बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मार्बल केक। आज मैं आपको बताऊँगी कि जो हमारा मार्बल केक है फूला फूला और जो परफेक्ट है वो किस तरीके से बनेगा। हम कौन कौन सी जो गलतियाँ करते हैं, हमारा केक जो है वो सही नहीं बन पाता। आज मैं आपको सब जो है रेसिपी के अंदर बताऊँगी। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो नहीं देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने जो केक बनाने के लिए बर्तन या मॉल वगैरह लेना है उसको हमने अच्छे से ग्रीस करना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। उसका कोई कोना जो है ग्रीस किए बिना नहीं रहना चाहिए। हमने मॉल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद अब मैंने लिया है बटर पेपर। बटर पेपर को भी हमने मॉल के हिसाब से जितना इसका मॉल का नीचे वाला हिस्सा है यानी कि इसका जो पेंदा है उसी हिसाब से हमने गोल जो है शेप में इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इस तरह से हमने मॉल के नीचे जो है वो लगा देना है। हमने बहुत ही अच्छे से इसको सेट करना है। करने के बाद अब मैं दोबारा से इसे ग्रीस करूँगी। ये काम जो है ये बहुत ही अगर परफेक्ट होगा तो आप हमारा केक जो है बहुत ही अच्छा सा रेडी होगा। सबसे पहली मेन चीज़ है बर्तन को ग्रीस करना। ये देखिए अब मैंने दोबारा से कुकिंग ऑयल को लगा के तो इसे ब्रश की मदद से ग्रीस कर लिया है। ये काम तो अब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे केक का जो बैटर है उसे रेडी। मैंने लिए हैं 3 अंडे। इसको मैंने बाउल के अंदर जो है वो डाल दिया है। इनको डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है। इससे जो एग्स की स्मेल वगैरह होती है वो नहीं आएगी। दूसरा इसकी जो खुशबू है केक के अंदर बहुत ही अच्छी सी आएगी। 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का मैं ऐड कर रही हूँ। हमने सारी मेजरमेंट जो है इसी कप से करनी है। आपके घर में जो कप भी है आप उसी से मेजरिंग जो है वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेजरिंग कप जो है बाज़ार से मिलते हैं वही यूज़ करें क्योंकि हर किसी के पास वो कप तो नहीं होते। इसलिए मैं घर का आम कप जो है उसी से मेजरिंग जो है वो सारी करूँगी। अब हमने सारे अंडों को और ऑयल को अच्छे से बीट करना है। हमने इतना बीट करना है कि इनको कलर जो है बिल्कुल वाइट हो जाए, फ्लफ़ी सा जो है बैटर है रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी लुक जो देखें मैंने इतना इसको फेंटा है। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इनको जो बहुत ही अच्छे से बीट किया है। अब मैं इसके अंदर जो ऐड करूँगी अब है शुगर पाउडर हमने यूज़ करनी है। अब थोड़ी थोड़ी शुगर को हम डालते जाएंगे, इसी तरह से बीटर के साथ मिक्स करते जाएंगे। आपने एक एक स्टेप जो है वो ध्यान से देखना है। अगर हम कोई भी स्टेप जो छोड़ेंगे तो हमारा केक जो है वो फिर फ्लफ़ी और जो अच्छा है सर रेडी नहीं होगा। अब देख सकते हैं मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीनी सारी डाल ली है। अब मैं नीम गर्म दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ऐड करती जाऊंगी और इसको जो है अच्छे से दोबारा से मिक्स करती जाऊंगी। दूध हमने थोड़ा थोड़ा सा भी डालना है। मैं एंड में बताऊंगी कि हमने जो है कितना दूध इसके अंदर डाला है बैटर के अंदर। मैंने 1 कप दूध का लिया है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐड करती जाऊंगी। कुछ दूध मैं अगर मैदा डालने के बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर यूज़ करूंगी। वैसे मैंने ये कप के अंदर तकरीबन पौना कप जो दूध का है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा दूध जो मैंने बचा लिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इस्तेमाल करूंगी। अब इसके अंदर जाएगा मैदा। मैदा हमने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसको हैंड बीटर से मिक्स करते जाएंगे। मैदे को छन्नी के साथ छान के तो फिर हमने डालना है। ऐसे छन्नी में डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा और ऐसे ही बैटर के अंदर जो है वो डालते जाना है और हैंड बीटर की मदद से जो है वो मिक्स करते जाना है। 1 कप मैदे का मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया है। अब हमने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। मैंने इसकी स्पीड जो है बढ़ाई है क्योंकि मेरी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं तेज़ घुमा रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल आहिस्ता से जो हैंड बीटर है इसको जो है वो मूव कर रही हूँ। मैंने ये 2 कप मैदे के जो है मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं।
अब हमने सारा मैदा जो है वो मैंने जो बैटर रेडी किया था उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हैंड बीटर की मदद से हैंड बीटर को ऐसे घुमाती जाऊंगी और मैदे को जो है वो मिक्स करती जाऊंगी। अब मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी हम छन्नी के अंदर डाल के ऐसे ही इसको हिला के तो मिक्स करेंगे। मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच जो हैं वो बेकिंग पाउडर के लिए हैं। अब हमने इस सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में हैंड बीटर को घुमाना है। ये देखिए इसी तरह से हमने एक ही तरफ को हमने हैंड बीटर को घुमाना है। बिल्कुल अच्छा सा बैटर जो हमने जो है वो रेडी कर लेना है, फ्लफ़ी सा हो। मैदा डालने के बाद हमने बहुत तेज़ जो स्पीड से नहीं घुमाना। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया है ताकि इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा सा लगे। आप चाहें तो ऑरेंज कलर जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो बैटर रेडी किया है इसका मैं हाफ़ हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ मैं दूसरे बाउल के अंदर जो है वो उसे ऐड कर लूँगी। हाफ़ बैटर जो है वो मैंने एक और दूसरे बाउल के अंदर डाल लिया है और हाफ़ मैंने इसी बाउल के अंदर जो है वो रहने दिया है। अब मैं कोको पाउडर लूँगी और जो हाफ़ मैंने बैटर किया था उसके अंदर जो इसको डाल दूँगी। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने कोको पाउडर जो है वो उसके अंदर ऐड कर दिया है। आपको जितना कलर पसंद हो आप उस हिसाब से कोको पाउडर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब हमने दोनों बैटर जो है उनको रेडी कर लिया है। अब हमने जो मॉल है उसे लेना है और ये चम्मच एक ले लेना है। एक एक चम्मच हमने ऐड करते जाना है। पहले हमने सादा जो बैटर था उसको ऐड किया, अब हम कोको पाउडर वाला जो चम्मच बैटर है उसे ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 हम डालते जाएंगे। अब मैं जहाँ से स्किप नहीं करूँगी, मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि हमने किस तरह से जो बैटर को है डालते जाना है। आप ध्यान से एक एक स्टेप को देखिएगा। माशाल्लाह से इसी तरह से हमने इनको डालते जाना है। हमने बिल्कुल भी जो मॉल है उसको हिलाना नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद ही सेट होता जाएगा। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी सी लेयर्स जो हैं वो बन रही हैं। ऐसे ही लेयर्स हमने बनाते जाना है। इसकी सारा बैटर जो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब हमने बैटर ऐड करने के बाद हल्का हल्का सा इसको ऐसे पटखेंगे ताकि जो बैटर है उसके अंदर बबल्स वगैरह बिल्कुल ना रहें। अब हमने एक स्टिक लेनी है और उसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है और ऊपर से नीचे की तरफ। हमने हर दफ़ा जो स्टिक है उसको साफ़ करके तो दोबारा से फिर उसका जो है डिज़ाइनिंग जो है वो हम रेडी करेंगे। ऐसे ही ऊपर से फिर नीचे को, नीचे से ऊपर को, ऐसे ही हमने सारे जो केक है उसका डिज़ाइन जो है कंप्लीट करना है। हर दफ़ा में सिलाई को जो है वो ज़रूर साफ़ करते जाएं। जी तो हमारा सारा केक जो है उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने दोबारा से इसको पकड़ेंगे और इसको हल्का हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स वगैरह हैं कुछ भी ना रहे और अच्छे से जो बैटर है वो सेट हो जाए। बैटर को हमने सेट कर लिया है। कढ़ाई को हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है। अब हमने जो केक का बैटर है, जो मॉल है, उसको कढ़ाई के अंदर रख के ऐसे ढक्कन लगा देना है और ऊपर से कोई भी सूती कपड़ा लें या फिर टॉवल लें और अच्छे से जो ढक्कन है उसको कवर करके तो रखना है ताकि हीट जो है वो बाहर ना जाए। बाहर के अंदर जो केक है बहुत ही अच्छा सा भी रेडी हो। तकरीबन केक को पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा केक जो है वो रेडी हुआ क्या नहीं। अभी केक जो है कच्चा है, हमेशा सेंटर में से चेक करें। अभी मैं इसे और टाइम दूंगी और एंड पे बताऊंगी कि हमारा केक जो है कितने वक्त में जो है वो रेडी हुआ है। तकरीबन 45 मिनट के बाद हमारा केक जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लफ़ी सा और सॉफ्ट जो केक है वो रेडी हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर सकते हैं। केक हमारा कितना फूला फूला सा और सॉफ्ट जो है वो रेडी हुआ है।
अब इसकी लुक देखें कितना अच्छा, और डिज़ाइनिंग इसकी आप चेक करें कि कितना मज़े का जो केक है वो रेडी हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और फूला फूला। अब इसकी कटिंग जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।